नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। भारतीय इतिहास की बेहद दुखद अध्याय में से एक है सती प्रथा। सती प्रथा वह प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसी की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। कुछ मामलों में इसे स्वेच्छा कहा गया कि भाई पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से उसकी चिता के साथ जीवित ही जल जाती है, लेकिन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं पर परिवार और समाज का भारी दबाव होता था। समय के साथ अनेक समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया और इनमें से एक राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हीं के प्रयासों और तत्कालीन प्रशासन के सहयोग से 1829 को सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, समानता और गरिमा का अधिकार देता है, इसलिए किसी भी महिला को ऐसी किसी भी प्रथा के लिए मजबूर करना पूरी तरह अपराध है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सती प्रथा पर जब 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगा था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। भारतीय इतिहास की बेहद दुखद अध्याय में से एक है सती प्रथा। सती प्रथा वह प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसी की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। कुछ मामलों में इसे स्वेच्छा कहा गया कि भाई पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से उसकी चिता के साथ जीवित ही जल जाती है, लेकिन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं पर परिवार और समाज का भारी दबाव होता था। समय के साथ अनेक समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया और इनमें से एक राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हीं के प्रयासों और तत्कालीन प्रशासन के सहयोग से 1829 को सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, समानता और गरिमा का अधिकार देता है, इसलिए किसी भी महिला को ऐसी किसी भी प्रथा के लिए मजबूर करना पूरी तरह अपराध है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सती प्रथा पर जब 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगा था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।